नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के जरूरी और मूलभूत हिस्सों के बारे में। यदि आप गाड़ी के बारे में जानने के इच्छुक हैं या ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो या ड्राइविंग सीख रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में गाड़ी के एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा जो कि आसानी से समझ में आ सके। तो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ पेट्रोल व्हीकल के बारे में जानकारी ले लें। गाड़ी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 बॉडी और नंबर 2 चेसिस। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 बॉडी। यह लकड़ी या लोहे का बना हुआ होता है जो कि चेसिस के साथ बोल्ट की मदद से फिट किया जाता है। लेकिन जो बॉडी आज के जमाने में कुछ नई गाड़ियों के अंदर इस प्रकार से होती है। व्हीकल का चेसिस यह एक लोहे का बना हुआ फौलादी ढांचा होता है जो गाड़ी के बॉडी, टूल्स और इक्विपमेंट को छोड़कर इसके अंदर सारे भाग शामिल होते हैं, जो कुछ इस प्रकार है जैसे आप देख पा रहे हैं। चेसिस को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अंडरकैरेज, नंबर 2 पावर यूनिट और नंबर 3 ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले अंडरकैरेज। चेसिस के व्हीलों से लेकर जो नीचे का भाग होता है उसे अंडरकैरेज कहा जाता है। अंडरकैरेज में काम करने वाले भाग चेसिस फ्रेम, जो मजबूत और फौलादी ढांचा बना हुआ होता है जिसके ऊपर हिस्से पुर्जे फिट किए जाते हैं। इसके छोटे हिस्से 2 लॉन्ग मेंबर, कई क्रॉस मेंबर और डंपिंग पैड। रॉड स्प्रिंग, यह एक्सल पर फ्रेम को सहार कर रखने में मदद करता है और रोड पर लगने वाले झटके को सहारने में या जजब करने में मदद करता है, जो इस प्रकार है। एक्सल आगे वाले व्हीलों को सहार कर रखता है और स्टीयरिंग मैकेनिज्म को भी सहारने का काम करता है, और पीछे वाला एक्सल पीछे वाले रोड व्हीलों को चाल पास करता है और जरूरत पड़ने पर पीछे वाले व्हीलों को शक्ति भी प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। एक्सल देखने में कुछ इस प्रकार होता है। रोड व्हील यह गाड़ी को चलाने में मदद करता है, आप देखे होंगे, जो कि इस प्रकार दिखता है। और स्टीयरिंग सिस्टम आगे वाले व्हीलों की सिधाई को कायम रखता है और गाड़ी को दाहिने या बाएं मोड़ने में मदद करता है, जो इस प्रकार दिखता है कुछ ग्राउंड के अंदर। ब्रेक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ब्रेक सिस्टम गाड़ी को अचानक रोकने में लिए और गाड़ी को आहिस्ता करने के लिए तथा गाड़ी को धीरे धीरे रोकने में मदद करता है, जो ब्रेक सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो दिख रहा है। पावर यूनिट जो फ्यूल या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यह क्या काम करता है कि उष्णता की शक्ति, यानी कि जो रासायनिक तेल फ्यूल होता है उसके द्वारा रासायनिक शक्ति को उष्णता की शक्ति और उष्णता की शक्ति को यांत्रिक शक्ति में तब्दील करने वाले साधन को पावर यूनिट कहते हैं, जो पावर यूनिट इंजन भी कहा जाता है। इस प्रकार दिखता है। उसके बाद पावर यूनिट में मिलकर काम करने वाले कुछ भाग जो सिस्टम होते हैं और कुछ असेंबली एक्सेसरी होती है, जो इस प्रकार होती है। सबसे पहले हम देख पाएंगे लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, और इसके अंदर आ जाता है आपका इग्निशन सिस्टम, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है तो इसके अंदर इग्निशन सिस्टम आ जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम यह इंजन के अंदर जो पावर यूनिट के अंदर काम करने वाले जो छोटे हिस्से पुर्जे जितने भी हैं, आगे हम इसके बारे में डीपली जानकारी लेंगे। तो ये क्या काम करता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम रगड़, घिसावट और गरमाइश को कम करता है, जिससे इंजन के अंदर काम करने वाले हिस्से पुर्जे हैं उनकी लाइफ बनती है, जो इस प्रकार कुछ दिखता है इधर इंजन के अंदर, जैसे कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है। ये सारी चीजें जो है आगे विस्तार से हम जानेंगे। इसके अंदर काम करने वाले जो भाग हैं वो ऑयल सम्प है। ऑयल सम्प का काम है ऑयल को स्टोरेज रखना। ऑयल पंप जो ऑयल सम्प से चूस करके आगे सिस्टम में फोर्स के साथ भेजने में मदद करता है। ऑयल फिल्टर जो ऑयल को बारीकी तौर से
साफ करने में मदद करता है। उसके बाद यमोजी मेन ऑयल बेल्ट जो आगे सिस्टम में ऑयल को भेजने का काम करता है। कूलिंग सप्लाई सिस्टम की जरूरत जो पड़ती है, इंजन की गर्माइश को कम करता है और इंजन की दर्जा हरारत को 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम रखता है। जो इंजन के अंदर काम करने वाले भाग रेडिएटर, कूलेंट, रेडिएटर ये क्या काम करता है, कूलेंट को या पानी को स्टोरेज रखता है, जो कि इंजन के अंदर कूलिंग का काम करने में मदद करता है। कूलेंट पंप की जरूरत होती है, रेडिएटर से कूलेंट को खींच करके आगे सिस्टम में फोर्स के साथ भेजने में मदद करता है। हॉज पाइप यह एक नली होती है रबड़ की तरह, ये आप देख पा रहे हो, ये नली इस तरह से दिखती है। ये क्या काम करता है, रेडिएटर से कूलेंट को आगे सिस्टम में जाने के मदद करता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है, ये क्या काम करता है, इंजन की दर्जा हरारत को 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम रखने में मदद करता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जरूरत है, फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर के कार्बोरेटर तक अपने अंदर स्टोरेज करता है और गाड़ी को चलाने में भी मदद करता है। जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इस प्रकार से कुछ दिखता है। इसमें काम करने वाले भाग फ्यूल टैंक, सबसे पहला भाग होता है फ्यूल टैंक, जो हम इसको बारीकी से आगे भी पढ़ेंगे। फ्यूल टैंक की जरूरत होती है, फ्यूल को स्टोरेज रखता है। दूसरा फ्यूल पाइपलाइन, फ्यूल टैंक से फ्यूल को आगे सिस्टम में जाने में मदद करता है। फ्यूल फिल्टर, फ्यूल को बारीकी तौर से साफ करने में मदद करता है। अगला है एयर फिल्टर की जरूरत होती है, बाहरी वातावरण की हवा को शुद्ध और साफ करने में मदद करता है। इग्निशन सिस्टम, हवा और पेट्रोल के मिश्रण को, ये क्या काम करता है, हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को हाई टेंशन बिजली यानी एचटी बिजली का शोला देकर के पावर को पैदा करने में मदद करता है। जो इस प्रकार है, ये आपको देखने में लग रहा है, ये बैटरी हो गया, उसके बाद स्पार्किंग प्लग हो गया, ये आगे हम इसको विस्तार से जानेंगे। इसके अंदर मिलकर के काम करने वाला भाग बैटरी की जरूरत क्या पड़ती है, बिजली को अपने अंदर स्टोरेज रखता है और बिजली से काम करने वाले भागों को बिजली देता है। वार्निंग लैंप, ये क्या काम करता है, यह बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को दर्शाता है। अगला इग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन ऑफ करने में मदद करता है और चार्ज सर्किट के ऊपर कंट्रोल करता है। इग्निटर असेंबली, ये क्या काम करता है, 12 वोल्ट बिजली को 24,000 से लेकर के 28,000 या उससे अधिक बिजली में तब्दील करता है, उसे इग्निटर असेंबली कहते हैं। एचटी लीड, हाई टेंशन लीड, जो हाई टेंशन लीड बिजली को क्या करता है, आगे पास करने में मदद करता है। सीएमपी सेंसर इलेक्ट्रिक, ये कैमशाफ्ट की पोजीशन को सेंस करके ईसीएम को रिपोर्ट देता है। स्पार्क प्लग या बिजली को स्पार्क देकर मिश्रण को घटाने में मदद करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन की पैदा हुई सिलसिलेवार लोड व्हीलों तक पहुंचाने में मदद, इंजन की जो पावर पैदा होती है उसको ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, रोड व्हीलों तक पहुंचाने में मदद करता है। जो इस प्रकार को दिखता है, जैसे आपको यहाँ इंजन से चार्ज पैदा होती है, क्लच के द्वारा धीरे धीरे आपको गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए रोड व्हीलों तक पहुंचती है। क्लच सिस्टम इंजन से पैदा हुई शक्ति को बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम से अचानक तोड़ना तथा धीरे धीरे जोड़ने में मदद करता है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है ये क्लच का काम, क्लच कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें फ्लाई व्हील आपको दिख रहा है, क्लच प्लेट देख रहा है और प्रेशर प्लेट, ये सारी चीजें जो है जब क्लच के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला लेते हैं गियर बॉक्स की जरूरत है। रोड और लोड के मुताबिक इंजन की खींचने की शक्ति को कम और ज्यादा करता है, यह न्यूट्रल पोजीशन हासिल करता है और गाड़ी को रिवर्स पोजीशन हासिल करता है। ट्रांसफर केस, इसकी जरूरत, ये मैक्सिमम आजकल सिविल गाड़ियों में भी आता है, नहीं तो ये 4x4 जितनी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर ही ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या काम करता है, गियर बॉक्स से आई हुई चाल को पीछे रोड व्हीलों को चाल पास करता है और जरूरत पड़ने पर आगे वाले, जब 4x4 का इस्तेमाल करते हैं तो आगे वाले व्हील को भी चाल पास करने में मदद करता है।
यह जो इस प्रकार ट्रांसफर केस दिखता है कुछ। तो दोस्तों यहां तक आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम इसको हमारे को मोटिवेशन मिलेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।